Hey guys, so we are back with another video. I am Sanjeev and he's so we have another video by Prashant Dhawan sir जिसमें बता रहे हैं कि why did India secretly launch a nuclear submarine? इंडिया ने सीक्रेटली लॉन्च किया न्यूक्लियर सबमरीन जो किसी को नहीं पता मतलब यही है ना इसका मतलब टाइटल है इसका जी। सो गाइस टाइटल है इसका इंडिया ने ऐसा क्यों किया, कहाँ किया और कैसे खबर आई है बाहर, करना ऐसे ऐसा क्यों करा, मतलब रीजन क्या क्या है पीछे है, शायद सर ने बताने की कोशिश की। तो चलो सब कुछ ढूंढते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मैं कवर करूं कि रिसेंटली इंडिया ने सीक्रेटली एक न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च क्यों करी है। इसको लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आज के समय है, काफ़ी आर्टिकल्स में और जगह भी, जहां पर लोग ये मान रहे हैं कि बस ये सबमरीन सीक्रेटली हमने लॉन्च करी है ताकि पाकिस्तान चाइना को ना पता लगे कि हमने लॉन्च कर दी है, जबकि सारे आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया क्वाइटली लॉन्चेस थर्ड अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ऐसे तो देखिए जो ये आर्टिकल है, जो मीडिया में इमेजेस हैं, इन सब ने भारत सरकार का प्लान खराब कर दिया ऑब्वियसली, जो किया नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सीक्रेटली कोई सबमरीन लॉन्च करी है जिससे हम सरप्राइज अटैक करेंगे वगैरह। यहाँ पे आपको समझना होगा कंटेक्स्ट क्या है सबका और क्यों जो ये वर्ड है सीक्रेटली लॉन्च्ड ये यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे मैं आपके लिए करूंगा क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये है कि भारतीय नौसेना के कितने ऑपरेशनल कमांड है? ऑपरेशनल कमांड 5, 3, 2 या फिर 8? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना जो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इसके बारे में इंडिया की फैसिनेशन बहुत जरा बढ़ गई थी 1971 वॉर में। 1971 वॉर में आप सबको पता होगा एक ऑलमोस्ट एक लेजेंड बन चुकी है इंडिया में कि कैसे यूएसए ने एक बार को पाकिस्तान को बचाने के लिए जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है यूके के साथ ये रवाना कर दिया था और इंडिया को ये लोग बॉम्ब करने वाले थे, सदर्न इंडिया को बॉम्ब करने वाले थे। मगर तभी यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिप्लॉय कर दी इंडियन ओशन में और इस तरीके से इन सबमरीन्स ने इंडिया को डिफेंड किया अगेंस्ट अमेरिकाज एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उस टाइम से इंडिया ने यह डिसाइड कर लिया था कि इवेंचुअली हमको भी ऐसी सबमरीन्स बिल्ड करनी होगी। ये बहुत ही अच्छा टूल है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसका मतलब ये है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह इनको हर कुछ हफ्तों में पानी की सतह पर आने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक, कई महीनों तक आराम से पानी के नीचे रह सकती है, बहुत कम आवाज करती है, इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके अलावा अगर हम ऐसी सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर पाए तो फिर तो देखिए क्या लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसलिए इंडिया ने 1990s में काम करना स्टार्ट कर दिया था अरिहंत क्लास सबमरीन के प्रोजेक्ट पर। ये मेड इन इंडिया सबमरीन बनने वाली थी और अरिहंत क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट में हम टोटल 4 सबमरीन बनाने वाले थे। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने 90,000 करोड़ रुपए खर्च दिए और इसका मतलब ये नहीं है कि हर सबमरीन की कॉस्ट आप डिवाइड कर दोगे यहाँ पर 4 से, मतलब कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे सबमरीन में, ये सब समझने में इवेंचुअली हमारे 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो ये जो श्रेणी है सबमरीन्स की ये तैयार हो गई और इसकी पहली सबमरीन हमने कमीशन कर दी थी, मतलब कि इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दी थी 2016 में आईएनएस अरिहंत, इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और आज के समय आईएनएस अरिहंत को हमने डिप्लॉय कर रखा है। कहाँ डिप्लॉय कर रखा है कोई नहीं जानता। कल को मान लीजिए चाइना के अगेंस्ट कोई बड़ी वॉर हो जाती है तो आईएनएस अरिहंत को चुपचाप यहां से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना है न्यूक्लियर हेड वाला और चाइना को कहीं भी हम टारगेट कर पाएंगे। चाइना को पता भी नहीं लगेगा कि ये मिसाइल कहां से आया है। तो जो अरिहंत क्लास सबमरीन है इसका यूज यहां पर आप समझ गए। अब बात करते हैं इस क्लास के अंदर कौन कौन सी सबमरीन बन चुकी है। आईएनएस अरिहंत जो पहली सबमरीन थी जिसको हम S2 भी कहते हैं, S2 आईएनएस अरिहंत का ही नाम है। ये तो हो गई जी कमीशन। इसके बाद आईएनएस अरिघाट जो है इसके सी ट्रायल खत्म हो चुके हैं। अब इसको कमीशन करने का टाइम है, मगर बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो इसका कमीशनिंग है थोड़ा सा डिले चल रहा है इस वक्त। क्योंकि देखो जब भी ये भारी भरकम बड़ी सबमरीन्स जिनका डिस्प्लेसमेंट वेट अभी इन दोनों का तो आप अगर देखो तो 6,000 टन है, दे आर ह्यूज सबमरीन्स। जब भी इनकी कमीशनिंग होती है तो डिफेंस मिनिस्टर पीएम यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इसलिए कोविड-19 की वजह से इसकी कमीशनिंग थोड़ी सी डिले हो गई है। इसके बाद जो है ना S3 के बाद आज के समय अब बात चल रही है S4 की। अभी जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि सीक्रेटली लॉन्च हो गया है, कुछ सीक्रेटली हमने सबमरीन लॉन्च कर दी है, ये S4 है, अरिहंत क्लास सबमरीन है
और यहाँ पे आपको समझना होगा, लॉन्च जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेडी टू गो अब तो ये अटैक करेगी। जब हम नेवी के केस में यूज करते हैं वर्ड लॉन्च, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो पूरा ढांचा है यहाँ पर सबमरीन का, इसको हमने अब पानी में डाल दिया है। पानी में ये तैरने लायक अभी के लिए तो बन गया है, मगर अभी भी इस पे काफी काम होना है। एक नेवल वेसल, चाहे कोई फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, सबमरीन हो, इसके 5 प्रोसेस होते हैं। पहला तो होता है उसको ले डाउन करना, फिर होता है लॉन्च करना। लॉन्च अब रिसेंटली करी गई है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि सैटेलाइट इमेजेस से अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि हाँ अब हमको S4 ना पानी में दिख रही है, तो अभी इसका यह मतलब नहीं है कि इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट में ये आप देखोगे बात लिखी हुई है। अभी इसके सी ट्रायल होंगे, सी ट्रायल में लगेंगे कुछ महीने, साल भी लग सकता है। उसके बाद सी ट्रायल कंप्लीट होंगे, 2-3 साल लग जाते हैं उसको होने में। फिर जब तक सी ट्रायल कंप्लीट होंगे कुछ और भी यहाँ पर काम होगा, 2-3 साल और बीत चुके होंगे। इवेंचुअली ये जो S4 है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये इंडियन नेवी में शामिल होगी आज से 2 साल बाद 2024 में, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर फिर भी मीडिया ये वर्ड क्यों यूज कर रहा है क्वाइटली, S4 क्वाइटली क्यों लॉन्च हुई है, कुछ तो सर होगा ना इसमें खास। यार हर बार ऐसे ही बोलते हैं, 2017 में भी ऐसे ही बोला था। जो इससे पहले अरीघाट जो भी कमिश्निंग के लिए रेडी है ना, उस टाइम भी देख लो, ये 2017 का आर्टिकल है, वो क्वाइटली लॉन्च, मीडिया ऐसे ही बोलता है, ठीक है। ये तरीका होता है, उस पर आप लोग मान लेते हो कि कोई खास रॉक एजेंट यहाँ पे बैठा होगा, मिशन पे गया है, सीक्रेटली कुछ हुआ है। तो अगेन यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है कि सर बताओ यहाँ पर हुआ क्या। फिर मैंने ये भी देखा अपने यहाँ ये भी रिवाज है, आर्टिकल की हेडलाइन पर भी काफ़ी वीडियोस बन जाती हैं, उस पर लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होती है कि हाँ सीक्रेटली हम चाइना को एक्चुअली चकमा देना चाहते हैं। तो अगेन मैं बस आपको रॉ फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हाँ मैं थोड़ा सा ये बोल दूँ, डिफेंस सर्कल्स में S4 को लेकर उत्साह इसलिए है क्योंकि इसके बाद आएगी S5। अब यहाँ पे आप कहोगे तो क्या खास बात हो गई, फिर S6 भी आएगी, 7 भी आएगी, S5 में क्या खास बात है। S5 सबमरीन बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए होगी क्योंकि S5 सबमरीन का माना जा रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट होने वाला है 13,000 टन का। बेसिकली हम एक नई श्रेणी की सबमरीन की तरफ धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं। जो डिफेंस न्यूज़ को जेन्युइनली लोग फॉलो करते हैं वो एक्चुअली वेट कर रहे थे कभी S4 का जो सारा काम वगैरह है सब खत्म हो, उसके बाद देश का फोकस होगा S5 पर, क्योंकि जो ये 13,000 टन की सबमरीन है आप समझ सकते हैं ज़्यादा मिसाइल कैरी कर पाएगी। इट विल बी अ मॉन्स्टर इन द सी, और इंडिया की जो ओवरऑल न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी है इसको ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। और हाँ यहाँ पर मुझे एक बात ऐड करनी होगी कि ऑल्दो जो ये अरिहंत क्लास सबमरीन्स हैं दे आर मेड इन इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजी से बनी है, मगर इसमें रशिया का रोल रहा है। ये बात काफ़ी हद तक ऑब्वियस थी क्योंकि जब INS अरिहंत को इनिशियली लॉन्च किया गया था उस टाइम हमने ये देखा कि रशियन नेवल डिज़ाइन टीम यहाँ पर मौजूद थी, और उस वक्त के रशिया के जो एम्बेसडर थे टू इंडिया वो भी मौजूद थे। तो रशियन इंजीनियर्स डिज़ाइनर्स यहाँ पर काम करते रहे हैं इंडियन डिज़ाइनर्स के साथ। ऑब्वियसली उनका बहुत ही बड़ा रोल नहीं था, मगर पीछे से उन्होंने कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करी है। उसके अलावा एग्जाम में काफ़ी बार यही पूछते हैं कि अरिहंत क्लास सबमरीन में कौन से मिसाइल हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल हम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था एनिमेशन से, जो चाइना को हिट करेगा, ये है K-15 मिसाइल, SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अभी हम लोग एक और मिसाइल पे काम कर रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये है SLBM। ये जब हो जाएंगे रेडी तो उसके बाद जो हमारी S5 वाली सबमरीन होगी ना, जिसका हम वेट कर रहे हैं, ये 8 K4 SLBM कैरी कर पाएगी या फिर 24 K-15 कैरी कर पाएगी। मतलब कि 24 के 24 अगर खाली कर दिए ना न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, दुनिया का कोई देश नहीं बचेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। एक न्यूक्लियर सबमरीन ही काफी है पूरे देश को खत्म करने के लिए। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि इंडियन नेवी के कितने ऑपरेशनल कमांड्स आपको मिलेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 आपको मिलेंगे इसके नेवल कमांड्स। कौन कौन से हैं? एक तो वेस्टर्न नेवल कमांड इन मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापट्टनम, फिर सदर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्ड इन कोची। सदर्न नेवल कमांड वैसे मैं आपको ये बता दूं ट्रेनिंग से रिलेटेड है। जो मुंबई नेवल कमांड है ये संभालता है अरेबियन सी को, जो विशाखापट्टनम वाला नेवल कमांड है ये संभालता है बे ऑफ बंगाल को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल रात 12 बजे, कल 3 तारीख है, एक और वीडियो सर की एक और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हमेशा की तरह। और जैसे कि सर ने बताया कि अरिहंत क्लास सबमरीन के अंडर प्रोजेक्ट के अंडर में 4 सबमरीन्स लॉन्च बननी है। 2 हो चुकी हैं, तीसरी अभी लॉन्च हुई है, लेकिन 2024 तक
कमीशन करेंगे। 2024 तक वो कमीशन होगी और मतलब वो वर्क कर पाएगी ऐसा मतलब। हाँ मतलब क्योंकि अभी इसके ट्रायल्स हो जाएंगे, सी कैसे चल रही है, फिर उसके बाद होगा। क्योंकि गाइस सबमरीन मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बिल्ड करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है सबमरीन। उसको बनाना, उसको लॉन्च करना है, मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही है। तो एक तो मेक इन इंडिया को बूस्ट भी है, बाकी सर ने बताया रशियन जो डिजाइनर्स है उनका भी योगदान रहा है इसको डेवलप करने में, उनको नकारा नहीं जा सकता। पर काफी हद तक इंडियन मेक इन इंडिया ही है, इंडियन लोगों ने ही बनाई है सर। तो अच्छी खबर थी। और बाकी सर बता रहे थे कि एक S5 क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन उसका इंतजार कर रहे हैं, जो जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा 13,000 टन होगा, इसकी डबल 7,000 का डबल ऑलमोस्ट। जो 15 SLBM सबमरीन 24 कैरी कर पाएगी। और सर बता रहे हैं कि मतलब वो मतलब अलग ही लेवल की होगी, वो बीस्ट मॉन्स्टर है वो। मतलब डबल है दोस्तों, समझ सकते हो कि डबल है किसी मतलब सबमरीन वैसे भी इतनी पावरफुल होती है, तो डबल कर दिया उसको। तो फिर सबमरीन का है कि न्यूक्लियर सबमरीन का पानी में चलती है तो आवाज नहीं होती न्यूक्लियर वाले की, ना उसे ऊपर आना पड़ता है बार बार, उसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि कोई आवाज भी नहीं छोड़ती। और उसमें डीजल वाली है वो एक तो बुलबुले छोड़ती है पानी में, डीजल से कुछ तो भाई निकलेगा ना बाई प्रोडक्ट अगर चल रहा है। सर ने बताया कि ये बिना मतलब डीजल आवाज भी बहुत करती है, आवाज बहुत कम करेगी और उसको फ्लो मतलब उस पे सरफेस पे आने की कोई जरूरत नहीं है, महीनों तक रह सकती है पानी के अंदर। वहीं से सीक्रेट अटैक लॉन्च कर सकती है किसी भी कंट्री को, पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से लॉन्च हुआ है मिसाइल। तो इंडिया की डिफेंस सेक्टर के लिए तो अच्छी खबर ही है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जैसे चाइना का सी चैलेंज आ रहा है बार बार, चाइना की नेवल फोर्सेस बार बार इंडियन ओशियन में या फिर हमारे आसपास पाई गई हैं कि कभी रेकी करते रहते हैं वो लोग, अपनी मिसाइल वो भेज के क्या कहते हैं सबमरीन भेज देते हैं, कभी कुछ आ जाता है। तो जरूरी है अपने डिफेंस के लिए काम करते रहना और करते रहना चाहिए। और इंडिया भी अपनी डिफेंसिव फोर्स के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ही। हमारा तो कोस्टल एरिया भी बहुत बड़ा है, हमारा कितना बड़ा समुद्र है, हमें तो और ज्यादा चाहिए ही चाहिए। अभी चाइना का शायद 80 सबमरीन है मेरे को जहाँ तक पता है, तो इंडिया की तो उस हिसाब से बहुत कम है, पर अच्छा है, काम चल रहा है और अच्छी बात है, हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं हर टेक्नोलॉजी में। तो बहुत ही अच्छी खबर थी। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं हम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।